चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग। तो हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे थे, अभी मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने अभी कल डिस्कस किया था, आज ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो वन वे इनोवा का क्या मतलब है ना। तो जनरली इसमें क्या होता है, वन वे का मतलब क्या है, देयर विल बी जस्ट वन इफेक्ट और वन ट्रीटमेंट। एंड टू वे इनोवा में क्या होता है, देयर विल टू ट्रीटमेंट्स, ऐसा। तो इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशंस दो होते हैं। हाँ है ना। तो यहाँ पे वन वे इनोवा में सोर्स ऑफ वेरिएशन एक होगा और टू वे इनोवा में सोर्स ऑफ वेरिएशन टू होंगे, यही डिफरेंस है ना। सो ये है, बाकी ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं फिर, क्योंकि इसमें भी वही देखना है। तो जो ये CRD और CBD है, इसमें एक ट्रीटमेंट होता है ओनली, इसमें एक ट्रीटमेंट एक ब्लॉक होगा, है ना। और यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, मतलब उसको क्या क्या बोलते हैं, रो कॉलम या ब्लॉक्स, इस तरह से। सो उस तरह से है, बस यही है। तो मैं भी लिखा देता हूँ जो भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ी थ्योरेटिकल है, तुम बुक में पढ़ोगे तुम्हें थोड़ा याद रखना है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे CUT में जी। सर इसमें सीवीटी में तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें। हाँ, जहाँ तो वही एनोवा टेबल अगर याद है आपको हर केस में, तो वही पूछा गया है ना। सो डिफरेंट केसेस के, चलिए एक बार बस बता देता हूँ कि वन वे एनोवा में क्या है ना। तो इसका जो अगर थ्योरीज देखें हम, तो इसमें ये कहना चाह रहा है, देयर इज कैपिटल इन ऑब्जर्वेशन क्लासिफाइड इनटू के क्लासेस। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ पे क्लास बोल रहा हूँ। सो टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको आपने के क्लासेस में ब्रेक किए। जैसे ये मैं बताऊँ अगर, कि मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं X11, X12 एंड X1N1, इस तरह से कुछ है ना, N1 ले लो। ऐसे ही X21, X22 एंड X2N2। तो मतलब क्लास मान लो ये A1 है, ये क्लास A2 है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। कितने क्लास में ब्रेक कर रहे हैं, सो लेट से के क्लासेस में ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा XK1, XK2 एंड सो ऑन XKNK, ये ना। सो ये हमारे पास है यहाँ पे, जो ये है क्लासेस हैं। एंड सो ये हमारे पास क्लासेस हैं और ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और बाकी टोटल तो वही जो भी नोटेशन लिखना है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे मेनली जो क्या होगा, है ना, ये इस तरह से चल रहा है। तो आपके पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए यहाँ पे, के रोज हैं, और अच्छा कि आइडेंटिकल तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं कि n जो है N1 प्लस N2 अप टू NK, यही होगा। सो फर्स्ट क्लास में N1 ऑब्जेक्ट्स हैं या N1 ऑब्जर्वेशंस हैं, सेकेंड क्लास में N2 ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड सो ऑन, केथ क्लास में NK ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसमें होता क्या है, हमें इसका वन वे इनोवा प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए बता रहा है क्या कर सकते हैं। सो तो कहना क्या चाह रहा है कि है ना, वी हैव टोटल एन कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस क्लासिफाइड इनटू के क्लासेस A1 A2 AK according to a certain factor or criteria of classification with NI observation in class AI. So AI क्लास में NI observations हैं, ठीक है। And then such a scheme of classification according to a single criteria और single source, है ना, जो यहाँ पे होगा। So that is a single source of variation, सिर्फ हम क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे अभी। तो इट्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज नोन एज वन वे एनोवा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन आपका इस तरह से है। तो जैसे कुछ टर्म्स यहाँ पे आएगा, क्या आएगा जी, जैसे एक्स बार, है ना। तो इसका वन वे एनोवा मॉडल क्या होता है, क्या लिखते हैं आप लोग, या हाइपोथेसिस क्या लेते हैं आप, वन वे। वाई जे इक्वल टू म्यू आई प्लस हाँ एप्सिलॉन जे। ठीक है। तो अगर हम बोलो इसमें टेस्टिंग क्या करते हैं, वन वे एनोवा किसके लिए टेस्टिंग होता है,
हम लोग H0 में क्या होता है और H1 में क्या होगा? जैसे क्लास सर एच हमने, नॉट में तो सारे मेन इक्वल होते हैं। हाँ जैसे क्लास 1 A1 है, क्लास A2, क्लास A3 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए क्लास A1 का मीन μ1, क्लास A2 का मीन μ2 एंड μk। सो ऑल क्लासेस हैव इक्वल मीन, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, या वर्सेस एटलीस्ट टू ऑफ देम आर डिफरेंट, है ना। तो एटलीस्ट टू ऑफ म्यू आईज आर डिफरेंट, ये है आपके पास। सो इसमें जो मॉडल होता है, जो हम जैसे मॉडल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जैसे एक्स आई जे, है ना। सो वन वे एनोवा मॉडल जो होता है, जो इस पे फिट होगा। तो इसमें बोला गया है कि द मॉडल यूज्ड हेयर इज, सो जो मॉडल यूज्ड है वो क्या है कि एक्स आई जे, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हालांकि इन्होंने ऑब्जेक्ट को ना कैपिटल लिखा था, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे आएगा एक्स आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्साइलॉन आई जे, ये है। सो एक्स आई जे आपको समझ आ ही रहा है क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। म्यू को क्या बोलते हैं? व्हाट इज नेम ऑफ सर म्यू? मीन ऑफ ith क्लास। हाँ, मीन ऑफ ith क्लास। नहीं म्यू, जस्ट म्यू, ये जो म्यू है ये क्या है? सर म्यू, ये टोटल मीन होता है ना, पूरी पॉपुलेशन का हाँ मीन। ये ओवरऑल मीन है ना। सो ओवरऑल मीन, ठीक है जी। हाँ, दिस इज ओवरऑल मीन हो गया आपका। एंड अल्फा आई को क्या बोलते हैं आप लोग? तो ओवरऑल एरर मीन है टर्म्स होती है ना। क्या? एरर टर्म्स। नहीं नहीं, अल्फा आई, अल्फा आई, ये अल्फा आई क्या है? अल्फा आई को क्या बोलते हैं? इफेक्ट ड्यू टू क्लासेस, ये होगा ना। अल्फा वन में इफेक्ट ड्यू टू फर्स्ट क्लास, है ना, या तो इफेक्ट ड्यू टू आईएथ क्लास, ये होगा। और एप्साइलॉन आईजे क्या है? एरर टर्म्स, है ना। सो एप्साइलॉन आईजे का मीनिंग क्या है? तो इसमें आएगा हमारे पास द एरर इफेक्ट, है ना। तो द एरर इफेक्ट, एरर इफेक्ट ड्यू टू चेंज। हाँ एरर इफेक्ट ड्यू टू चेंज, है ना, ड्यू टू चांस जो भी है। सो ये आ जाएगा। तो ये बेसिक मतलब इसका बैकग्राउंड है। मेनली क्या होता है इसमें, हमें कुछ टर्म्स अगर डिफाइन करना चाहो, जैसे कुछ टर्म्स आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टीएसएस ना। इसका क्या डेफिनेशन है, मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। तो तो इसको हमें डिफाइन करना है, क्या आएगा? तो इसमें मैं कुछ टर्म्स पहले डिफाइन करूं, अगर मैं कुछ टर्म्स इसमें लिख दूं, कि जैसे हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं यहाँ पे, है ना, ये था। सो टोटल ऑब्जर्वेशन कैपिटल एन है, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है, पहले कुछ टर्म्स लिख देता हूँ। जैसे यहाँ मैं टी मान लो नोटेशन यूज करता हूँ, तो टी जस्ट ये है डबल समेसन एक्स आई जे। तो अगर मान लो स्मॉल लिख रहा हूँ, तो एक्स आई जे, आई फ्रॉम 1 to, जो भी होगा, कितने रो थे, के थे, और तो पहले जे से लिखो। तो जे इज फ्रॉम 1 to Ni एंड आई फ्रॉम 1 to K, यही था। तो आई की वैल्यू 1 से K एंड जे की वैल्यू 1 से Ni। सो जो भी जे रखोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो Ni, तो ये टोटल सम हो गया है ना, इसको क्या बोलेंगे? टोटल सम। सो टी जो आपके पास है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। सो ये है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस।
ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जैसे टी बार लिखेंगे तो ये क्या होगा, सो ये हो जाएगा, नोटेशन लिख रहा हूँ, 1/N समेसन, यही डबल समेसन एक्स आई जे फ्रॉम 1 to Ni, इसका एवरेज हो गया i फ्रॉम 1 to K, या ऐसा समझ लो T/N हो गया ना ये, तो ऐसा कुछ। तो इसको हम एक्स बार भी यहाँ लिख सकते हैं अगर वैसा है तो इफ़ यू राइट एक्स बार यहाँ पर लिख सकते हो, या ठीक है अभी। तो ये नोटेशन यूज़ करेंगे हम लोग, ये एक्स बार लिखना, एक्स बार भी चल जाएगा। एंड और कुछ ऐसे है, ईच क्लास का भी एवरेज निकाल सकते हैं ना। तो ईच क्लास का एवरेज निकाले जैसे हम कि जैसे ith क्लास है उसका एवरेज निकाल रहे हैं, सो टी आई मतलब हो गया कि एवरेज ऑफ ith क्लास है ना, या मीन ऑफ ith क्लास। तो कितना होगा, ith क्लास में Ni एलिमेंट्स हैं एंड एक्स आई जे फ्रॉम 1 to Ni, यही होगा। खोलो इसको तो xi1 i2 ini/Ni ये आ जाएगा। और टी एक्चुअली इन सब का एवरेज है ना। अच्छा टी में क्या हो रहा है उसको वो ऐसा हो जाएगा है ना, T/this। सम करना, ओके। ओवरऑल जो मीन का फॉर्मूला था ना वो लगा सकते हैं अगर टी के टर्म में लिखना हो, एनीवे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लिखना चाह रहे थे कोरिलेशन फैक्टर, ये छोड़ो, बताओ TSS क्या होगा, लिख रहा था ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा TSS का। तो यहाँ पे जो आएगा इसका डबल समेसन xij², ठीक है ना, ये होगा वही जहाँ j की वैल्यू 1 to Ni और i की वैल्यू 1 to K है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा माइनस इसका स्क्वायर होगा है ना, मतलब T²/N फिर रखा है T²/N। टी क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई N। तो ये है टोटल सम ऑफ स्क्वायर का डेफिनेशन, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। सो ये आएगा। अच्छा स्मॉल n क्या है, स्मॉल n नहीं होगा, कैपिटल N ना, हमने स्मॉल n कुछ लिया नहीं है, सो ये होगा कैपिटल N, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस, मैं अभी जस्ट ये लिख रहा हूँ कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस, मान लो ऐसा लिख दिया SSC। ट्रीटमेंट्स है ना, वही हम लोग आगे जब हम डिजाइन उसमें आगे जाएंगे तो वही ट्रीटमेंट्स लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, यहाँ मैंने क्लासेस लिखा है तो ये लिख रहा हूँ सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, ये सब किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा ना, उसको ठीक से समझो। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस ये क्या आएगा, तो इस क्लास के लिए ना ड्यू टू क्लासेस। सो यहाँ पे आई थिंक जो होगा, अभी एक टर्म यहाँ लिखा था ना Ti/, ओके, जस्ट Ti लिखूंगा तो क्या होगा, सो व्हाट इज Ti, अगर जस्ट Ti से यहाँ T बार लिखा था ना, अगर मैं जस्ट यहाँ Ti यूज करता तो क्या होता, Ti मतलब सम ऑफ ith क्लास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ith क्लास। तो ये क्या होगा, xij समेसन j फ्रॉम 1 to Ni
यही होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ith क्लास, है ना, ये है। ये आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ith क्लास। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ से लिखने में गलती की है। तो ये होगा समेसन टी आई स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन एन आई। ये होगा आई फ्रॉम 1 टू के क्लासेस है ना। सो टी आई स्क्वायर अपॉन एन आई माइनस दिस टी स्क्वायर अपॉन एन। तो इसको खोलोगे तो टी वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस टी टू स्क्वायर अपॉन एन टू एंड सो ऑन, ये चलेगा माइनस दिस। तो ये है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस। देन आएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे वन वे एनोवा है तो सिर्फ क्लासेस ही हमारा सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, दूसरा कोई नहीं लेंगे, वन वे है तो ओनली वन यहाँ पे फैक्टर होगा या वन ट्रीटमेंट होगा। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। सो यहाँ पे है ना सिंगल इफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक ही सिर्फ क्लास को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा, जो बचेगा वो होगा एरर का। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होगा, कोई डेटा टेबल दे देता है तो आप ये कैलकुलेट भी कर पाओगे ये वैल्यूज। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बेस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल में क्लियर हो जाएगा। देखो, तो अभी हम अगर वन वे एनोवा टेबल बनाए इसका तो क्या होता है, सो वन वे एनोवा टेबल ये है। तो इसमें क्या क्या लेते हो आप लोग सोर्स ऑफ वेरिएशन में, तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर यहाँ आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर अच्छा उससे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन के बाद तुम चाहो तो है ना ये क्या लिखते हो, सम ऑफ स्क्वायर्स। सो सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, फिर सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम्स डिवाइड करते हो तो क्या बोलते हो, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। एंड देन इसके बाद क्या आता है, एफ स्टैटिस्टिक्स, एफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, जो आपका टेस्ट वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स रेशियो। है ना। सो एफ कैलकुलेटेड या एफ स्टैटिस्टिक्स होगा, जो भी एफ कैलकुलेट यहाँ से करेंगे सो वो क्या आएगा, है ना, वो है। अब बाद में एफ टेबल वो तो हम निकाल लेंगे, है ना। सो एफ टेबल मतलब टेबल से देख के वो क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करना, जैसे ये भी कुछ लोग लिखते हैं, ये बाद में भी लिखते हैं एफ टेबल, ये एफ कैलकुलेटेड है ना, यहाँ से जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और एक होगा एफ टेबल से हम देखेंगे कि कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इस पे आते हैं, तो तो हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन अभी एक ही होगा, इसलिए वन वे एनोवा है। तो यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्लासेस ले रखा है, और दूसरा होगा मतलब एरर, और बाकी रहेगा टोटल, है ना, यही है। सो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट स्लाइड में लिखा है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितने क्लासेस थे, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कम होता है, ये फॉर्मूला है, रूल है, इसका प्रूफ भी है। सो टोटल क्लासेस कितना है के, तो इसमें एक कम होगा, है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा के माइनस वन। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये कैपिटल एन लिया था ना हमने, ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने थे, कैपिटल एन,
तो यहाँ होगा कैपिटल N माइनस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि इन दोनों का सम ये होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसमें इसको घटा दो, सो कैपिटल माइनस के, चेक करो यही बनेगा। आगे यहाँ क्या करते हो आप कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ होगा जो वो थे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। सो इसको निकालो क्या आएगा, सो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, अब एफ कैलकुलेटर जो एफ स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसकी वैल्यू कितनी आती है इन दोनों की रेशियो, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही MSC लिख सकते हैं इसको हम, है ना, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, है ना। तो MSC हो जाएगा, ये उस तरह से हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लो इन दोनों को, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ठीक है ना, इसको रीनेम भी कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ यू कैन, यहाँ पे इसी को तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो मीन सम ऑफ, या मैं लिख ही देता हूँ, जैसे ये जो है ना मीन सम स्क्वायर्स ड्यू टू क्लासेस, है ना, तो ये होगा सम स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ जो लिखा है इसको भी ऐसे ही लिख देता हूँ, सो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो यहाँ होगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, यही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका रेशियो हो जाएगा, क्या लिखोगे रेशियो में, सो एम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लासेस अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मान लो हम अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट कर रहे हैं, तो एफ टेबल में क्या देखेंगे, कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, बताओ भाई। क्या लिखेंगे इसका, वो क्या होगा, मैं कह रहा हूं इसका जो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसकी डिग्रीज कॉमा में आ जाएगी, हाँ लाइक इसका, एफ फॉलोज, इसका अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज लिखोगे आप, तो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्या है माइनस आपके वन पास, है ना, तो के माइनस वन कॉमा एन माइनस के। एन माइनस के, ये हो जाएगा, जी सर। तो के माइनस वन कॉमा एन माइनस, और यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ के माइनस वन कॉमा एन माइनस के कॉमा अल्फा, सो रफली जो होगा, मान लो अभी रफली मैं ग्राफ बना दूँ कुछ इस तरह से, रफली बना देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बनाना है, मैं रफली ऐसे बना रहा हूँ कुछ भी, सो एफ, ठीक है ना, सो यहाँ होगा के माइनस वन एन माइनस के कॉमा अल्फा, इधर अल्फा होगी, इधर वन माइनस अल्फा होगी, ठीक है ना। सो ये होगा, अब इसका रिजेक्शन रीजन क्या होगा, व्हाट विल बी रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ, क्या कंडीशन होगा इसमें, कब लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ, बोलिए जी, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, इसको ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, सो दिस वाज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ऐसा होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो था, या एफ कैलकुलेटेड जो भी है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एफ कैलकुलेटेड और ये एफ टेबल है, इज मोर देन एफ टेबल, ऐसा देखो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन वे एनोवा, ठीक है ना। F greater than F calculated, reject H, accept H naught, okay।
हाँ सर जी, सर ये जो आपने लिखा है रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ कैलकुलेटेड, इसके आगे क्या है ये? मोर देन एफ टेबल, ये वाला, ये क्रिटिकल पॉइंट जो था। ओके, आपने टी लिख दिया सर वहां पे। ओ सॉरी, अच्छा वो एफ गलती से टी लिख दिया ना, हाँ। तो एफ टेबल, ठीक है ना, टेबल मतलब ये वाला, ये पूरा लिख सकते हो, ये पूरा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ लिखा है टेबल, ये है एफ टेबल, मतलब जो टेबल से हम देखेंगे वैल्यू, दिस वन, तो इसको हटा के आप ये लिख सकते हो, और चाहो तो यू मे राइट इट क्रिटिकल पॉइंट जो है, यहाँ एफ कैलकुलेटेड, यहाँ एफ टेबल। सो ये वन वे एनोवा का टेबल, मेनली जो एग्जाम में अभी तक पूछेगा, अभी देखोगे आप, तो उसमें यही मेनली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे जाते हैं, या इस तरह से पूछ लेगा ये क्या होगा। वैसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन मतलब कोई डेटा दे दिया कैलकुलेशन करेंगे तो 10-20 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, बाकी आप कर सकते हो, अगर आएगा भी तो भी कर सकते हो। ये हो गया। टू वे एनोवा में क्या होगा, अब जो आपका टू वे एनोवा है उसमें क्या होगा, टू फैक्टर्स होंगे, क्या क्या लेंगे, या सोर्स ऑफ वेरिएशन टू होगा। सो क्या क्या कंसिडर करना चाहोगे। हम्म, तो अगेन पिछला डेटा ही लिखते हैं हम लोग। तो उसमें यह है कि सिर्फ हमने क्लासेस को कंसिडर किया एज एन इफेक्ट या सोर्स ऑफ वेरिएशन। अब उसमें हम लोग जो क्लासेस मतलब रो था समझो, और वो अब कॉलम होगा हमारे पास। कॉलम मतलब उसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं, या दूसरा आप कुछ नाम दे सकते हो, जैसे ये लोग देते हैं। सो एक है क्लासेस कैटेगरी ए, और दूसरा कैटेगरी बी, दो अलग अलग बी कैटेगरी बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि सिर्फ क्लासेस हमने कंसिडर किए थे ना। अब हमारे पास क्या आएगा कि अब मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशंस होंगे कि लेट से x11, x12 और x1k, ठीक, ऐसे होगा। x21 या x1n मान लो ऐसा है, और यहाँ पे x21, x22, x2n चलता रहेगा, xk1, xk2, xkn। सो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसका एक जो हम लोग लिख रहे हैं, इसमें टू क्लासेस होंगे, या मैं समझूं कि टू सोर्स ऑफ वेरिएशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये था A1, A2, यहाँ AK, और यहाँ पे हम क्लासेस ले सकते हैं B1, B2, B3, यहाँ हो जाएगा BN। सो देर आर टू क्लासेस नाउ, और दोनों का इफेक्ट कंसीडर होगा, AIs का भी और BIs का भी। सो ये रो और कॉलम समझ सकते हो आप, रो और कॉलम है ना। सो AIs का भी इफेक्ट कंसीडर होगा, और BIs का भी इफेक्ट कंसीडर होगा। सो कितने टोटल, अब यहाँ पे आपके पास जो n है, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ईच रो में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे ईच रो में इक्वल ऑब्जर्वेशन नहीं था, यहाँ पे फर्स्ट रो में n1 ऑब्जर्वेशन, सेकेंड रो में n2, एंड थर्ड रो लास्ट में nk। सो इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है यहाँ पे। जबकि ये जो टू वे एनोवा है, इसमें आपके पास इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। देर आर, है ना, एन ऑब्जर्वेशन, ईच में n ऑब्जर्वेशन है। सो ईच रो हैज n ऑब्जर्वेशन, एंड ईच कॉलम हैज k नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो टोटल n कितना हो जाएगा आपके पास, k इंटू n, ठीक है, ये है। एंड सो टू क्लासेस लेते हैं, क्लासेस ए और क्लासेस बी, टू क्लास में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टू क्लासेस हैं यहाँ पे, तो इसलिए टू वे एनोवा है ना। तो इसका मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि जो एक्स आई जे है, म्यू जो कि ओवरऑल मीन है, फिर अल्फा आई, बीटा जे प्लस एप्साइलॉन आई जे, है ना। सो अल्फा आई होगा, तो फिर से एक्स आई जे तो आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन है। सो यहाँ पे एक्स आई जे जो है ऑब्जर्वेशन है,
म्यू जो है आपके पास ओवरऑल मीन है, एंड अल्फा आई है इफेक्ट ड्यू टू क्लास ए, ठीक है। सो इस तरह से होगा। एंड बीटा आई हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इफेक्ट ड्यू टू क्लास बी, मतलब जो भी है ना ऑब्जर्वेशन होगा, एंड एप्सिलॉन आई से एरर टर्म है, एरर होगा। यही है जी, देख लो एक बारी। तो देयर आर टू कैटेगरी और टू क्लासेस, जैसे बोलना चाहो, है ना। तो यहाँ पे क्या टेस्ट करते हो आप, और इसमें आप क्या टेस्ट करोगे जी। तो यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। एक तो प्रॉब्लम हो सकता है कि आप टेस्ट कर रहे हो इफेक्ट ड्यू टू ओनली ए आई के रेस्पेक्ट में जो अल्फा आइज है उसको टेस्ट कर सकते हो, या उसके रेस्पेक्ट में बीटा आइज को टेस्ट कर सकते हो, है ना। दो केसेस हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में आप टेस्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। वही यहाँ भी यही होगा, H0 और H1, वैसे ही दो तरह के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, कि आप म्यू वन डॉट, तो अगर वैसा लिखूं मतलब ए आई के रेस्पेक्ट में आप मीन टेस्ट करो इक्वल है या डिफरेंट है, और दूसरा बी आई के रेस्पेक्ट में, वही चीज़ है। सो टू प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं H0 H1 के, है ना। एक ड्यू टू ए के लिए और दूसरा बी के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा, जो भी टेस्ट करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बाकी यहाँ पे डेफिनेशन तो वैसे ही रहेगा, अगर हम डेफिनेशन लिखे तो सिमिलर ही रहेगा। सो फिर से वही टी अगर लिखेंगे टोटल सम, तो टोटल सम क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एच नॉट, समझ आ रहा ना। मान लो ये है म्यू वन डॉट कर देता हूँ, तो वन डॉट मतलब हो गया ए वन का मीन, ठीक है ना। म्यू टू डॉट तो ए टू का मीन, एंड सो ऑन। हम ये टेस्ट कर रहे हैं म्यू के डॉट ये है, और यहाँ पे एटलीस्ट टू आर डिफरेंट, एटलीस्ट टू आर डिफरेंट, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ म्यू डॉट वन, तो डॉट वन करने का मतलब मैं बी वन की मीन की बात कर रहा हूँ, तो दूसरा प्रॉब्लम ये बनाया जा सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ आ जाएगा म्यू डॉट एन, ठीक है ना, और यहाँ पे एटलीस्ट टू आर डिफरेंट, सो एटलीस्ट टू आर डिफरेंट। सो ये दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे जो भी आपकी ज़रूरत है। बाकी मैं अगर कुछ टर्म्स की बात करूँ, तो यहाँ पे होगा वैसे ही टी वहाँ पे जो लिखा था मैंने कि टोटल सम है एक्स आई जे, सो हमारे पास जे जो है 1 to n है, और आई फ्रॉम 1 to k है, ऐसा था। तो आई 1 से k, हाँ, और जे 1 से n है, इस तरह से, ठीक है। फिर ऐसे ही टी बार लिखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा टी अपॉन कैपिटल N या टी अपॉन N k, ऐसा आ जाएगा। नाउ इसको है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे तुम बुक में नोटेशन देखोगे तो ऐसा लिखते हैं लोग इसको, एक्स डॉट डॉट। सो डॉट का मतलब है समेशन ओवर दैट, समेशन है ना, डॉट मतलब टोटल समेशन हो गया आई के रेस्पेक्ट में, दूसरा डॉट का मतलब टोटल समेशन जे के रेस्पेक्ट में, टोटल सम हो गया, ठीक है। ऐसे भी बुक में आपको नोटेशन मिलेगा, देखोगे तो डॉट डॉट लिखा रहेगा। तो डॉट मतलब टोटल सम है आई एंड जे के रेस्पेक्ट में,
जैसे अगर बात करें, जैसे यहाँ होगा टी आई डॉट, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होगा समेसन टी आई जे जे फ्रॉम 1 to n, ये होगा। जैसे टी मान लो डॉट जे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समेसन टी आई जे आई फ्रॉम 1 to कितना था, के था ना, ये हो जाएगा। तो इसको खोल भी सकते हो आप, जैसे अगर समझाने के लिए बताऊँ, इसको अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा Ti1 प्लस Ti2 डॉट डॉट Tin। इसको खोलोगे तो वही हो जाएगा टी, अगर इसको आप ओपन कर लो, सो यहाँ आई को रखना पड़ेगा 1j T2j एंड डॉट 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 Tk j। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, जब टी आई डॉट लिख रहे हैं तो आप देखो जे के रेस्पेक्ट में समेसन हो रहा है, जब टी डॉट जे लिख रहे हो तो आई के रेस्पेक्ट में समेसन हो रहा है। तो ये बस आपको समझना है, ठीक है। सो वैसे ही जैसे अब टर्म्स आ जाएगा, मान लो जैसे ऐसा आ जाएगा कि टी आई डॉट है और उसका बार आ गया, अब इसका एवरेज लेना है, तो किसके रेस्पेक्ट में एवरेज लेंगे, सो इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, ये सम था तो इसको n से डिवाइड कर देंगे, n टर्म्स हैं तो j पे समेसन है ना, तो j के रेस्पेक्ट में डिवाइड हो जाता है 1/n, और यही जो था, एक ही लिखो समेसन टी आई जे जे, कितने कॉलम्स हैं 1 to n, ये है। या इसी को आप लिखना चाहो जो पहले लिखे थे कि टी आई डॉट अपॉन में आपके पास है n, एंड सिमिलरली टी डॉट जे एवरेज रहेगा या मीन रहेगा इसका, तो यहाँ क्या होगा, सो वैसे ही है, टी या तो डॉट जे अपॉन के कर लो, क्योंकि है ना जब हम आई पे समेसन करेंगे देयर आर के नंबर ऑफ रोज, है ना, एंड इसी को खोल सकते हो, बात वही है 1/k समेसन टी, सो यहाँ से आ जाएगा टी एंड कितना जी, आई जे एंड आई की वैल्यू 1 to k, यही है। ओके, तो ये कुछ नोटेशंस हैं अभी जो लिखा है, जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग अभी। सो अभी मैं बात करूँ आगे की व्हाट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसकी बात करेंगे, है ना। टी की जगह आप एक्स आई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वी कैन राइट, है ना, एक्स, जहाँ जहाँ टी लिखा ना आप टी को एक्स भी कर सकते हो, तो अगर आप इसको एक्स में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा, है ना, एक्स डॉट आई डॉट, मतलब कोई दिक्कत नहीं, टी को तुम एक्स लिखना चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, बुक में जैसे लिखा है टी डॉट जे, तो ये एक्स डॉट जे कर सकते हो, इस तरह से एंड सो ऑन, मतलब टी की जगह एक्स आई कर दो। तो यहाँ जब लिख ही रहा हूँ तो यहाँ डबल डॉट ही कर देता हूँ, तो ये डबल डॉट का मतलब है समेसन विथ तो आई एन जे बोथ, ठीक है, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, इट्स अप टू यू, स्मॉल में लिखना चाहो स्मॉल में लिख लो। ओके जी, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना, ये है कि उसका क्या डेफिनेशन होगा। सो नाउ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स टी एस एस कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा, तो जैसे पिछला डिफाइन किया वैसे ही होगा, क्या डिफाइन किया पीछे, तो डबल समेसन एक्स आई जे, जो पिछले उसमें डिफाइन किया वही है, बस यहाँ वो बदल जाएगा, आई जे का इंडेक्स, जे यहाँ है 1 to n और आई है 1 to k, है ना, ये है माइनस उसका स्क्वायर किसका, टी डॉट डॉट बार का, है ना, ये जो था ना टी डॉट डॉट बार, या इसको बोलो एक्स डॉट डॉट बार का, सो ये आएगा। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है मैं इसे लिख देता हूँ, तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर बाई एन के ना, ये है टी स्क्वायर बाई एन के, टी स्क्वायर बाई एन के। अब सोचो टी क्या है, तो टी हमने इसी को बोला है, डबल डॉट लिख रहा हूँ या सिंपल टी लिख रहा हूँ यही चीज़ है, अगर आपको सिर्फ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब वो है, सो टी मतलब टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। फिर आएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू क्लास ए, या तो एस एस ए लिख दूं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्लास ए, है ना,
एस एस ए लिख दिया, तो क्या आएगा इसमें अब? क्या आएगा जी? ये आएगा समेसन एक्स आई डॉट स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to k माइनस टी स्क्वायर बाई एन के, है ना, वो कैपिटल एन लिख सकते हो, तो कैपिटल एन। एंड सिमिलरली मैं अगर आगे लिखूं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, तो ये क्या होगा? ऐसे ही होगा, एक्स डॉट जे एंड जे फ्रॉम कितने हैं कॉलम थे? एन माइनस टी स्क्वायर बाई एन के, एन इंटू के इज कैपिटल एन, ठीक है ना। एंड लास्ट बचेगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये कितना आएगा जी बताइए? सो ये तो रिमेनिंग होता है ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी। तो ये कुछ टर्म्स हमने डिफाइन कर दिए। कुछ पूछना है किसी को? देख लो। अब सिमिलरली इसका एनोवा टेबल बनाओ, तो इसका एनोवा टेबल बनाओगे, टू वे एनोवा टेबल, ठीक है। टू वे एनोवा टेबल क्या होगा? तो यहाँ फिर से वही चीज़ है, सोर्स ऑफ वेरिएशन ऑल दैट। सो मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, तो फिर यहाँ होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड देन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, ऐसा आएगा। सो मीन सम ना वही है। एंड देन आएगा एफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो एफ कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा, एफ कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा, बाद में आएगा एफ टेबल, टेबल मतलब टेबल से जो पॉइंट आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट। सो इसको आप लिखो क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास इफेक्ट्स है, एक तो क्लास ए है या कैटेगरी ए, क्लास बी या कैटेगरी बी, फिर होगा एरर और फिर होगा टोटल, यही आएगा। नाउ पुट करो तो इसका क्या है? तो ये लिखा था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ये क्लास ए में, क्लास ए मतलब कितने रो थे? के, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस वन, एक माइनस वन होगा। क्लास बी में कितने थे? एन कॉलम्स थे, तो ये एन माइनस वन। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना था? सो एन के माइनस वन। तो बचेगा क्या? तो इन सब का सम ये होना चाहिए, तो इसमें से इन दोनों को घटाओ, फैक्टराइज हो पाएगा? बताओ कितना आएगा? ये कह रहा हूं कि इसमें से आप इसको माइनस करो और इसको माइनस करो, दोनों को माइनस करो, और रिमेनिंग बताओ क्या आएगा फैक्टराइज करके। आई थिंक फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज होके क्या आएगा? सिंप्लीफाई करके बताओ आप लोग। कर पाओगे ना? सॉल्व करके देखो। सर हम्म h माइनस वन इंटू के माइनस वन, मतलब एच, के माइनस वन, n माइनस वन इंटू के माइनस वन। अच्छा एक मिनट। सो एन माइनस वन इंटू के माइनस वन, है ना। ये आ जाएगा, देख लो बाकी लोग। देन मीन सम ऑफ स्क्वायर, आपको पता है इसको डिवाइड कर देते हैं। सो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, सो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ वैसे ही आ जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी अपॉन एन माइनस वन। फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर,
तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम से n-1 इंटू k-1, ठीक है जी। एंड इसमें आप देखो दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा। जब आप ए के ओवरऑल ए के इफेक्ट्स या ए के मीन को चेक कर रहे होगे एच नॉट में इक्वल है या डिफरेंट है अगेंस्ट में, तो उसके लिए ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। जब बी के लिए चेक कर रहे होगे तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और यहाँ आएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। और एफ टेबल में यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो k-1, फिर एरर का क्या है n-1 k-1 अल्फा, और यहाँ होगा f n-1 एंड n-1 इंटू k-1 कॉमा अल्फा, यही है। अब इसमें है ना दो टेस्ट लिखा था ना हमने, या तो आप मेन क्लास ए का चेक कर रहे होंगे दे आर इक्वल और डिफरेंट, या बी का चेक कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में रिलेशन होगा। तो रिजेक्ट कब करेंगे एच नॉट को, सिमिलर होगा यहाँ पे। सो यहाँ जो क्राइटेरिया होगा रिजेक्ट एच नॉट इफ ये जो एफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं मोर देन है एफ टेबल से, यही होता है ना जी, देखो। तो टू वे एनोवा, वही कैलकुलेशन ऐसे सिमिलरली किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल वन वे एनोवा टू एनोवा की जस्ट थ्योरी बताया। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड है जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है उससे। जैसे यहाँ पे है कि ये हमें अब देखना है, तो वन वे एनोवा बस एक्सप्लेन किया कि होता क्या है। सो वन वे एनोवा में एक क्लास होगा या जस्ट वन सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, टू वे एनोवा में टू सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, यही है ना। अब ये CRD RBD LSD ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, फिर टू स्क्वायर एंड टू क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन या फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। तो CRD क्या है, CRD का फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। जी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। और क्या होता है ये, सर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होती है इसमें। हम्म फिर तो इसमें क्या होता है, कितने इफेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, इसका मॉडल क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि जो CRD है सर उस, हाँ पूरा वन वे नोवा की तरह होता है सर ये। हाँ एग्जैक्टली है ना। तो CRD जो होगा कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन है ना, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। तो ये वन वे नो फिट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें सिंपली इसकी थोड़ी स्टोरी लिखाऊंगा ना ज़्यादा, मैं बस पढ़ देता हूँ, तुम भी बुक में देख सकते हो, कोई भी बुक में देख लो इसका स्टोरी। जैसे ये बोल रहा है ना, it is the simplest type of design in which the basic assumption is that the entire experimental material is homogeneous and the experimental units are assigned completely at random to the different treatments or vice versa. Thus, every experimental unit has equal chances of being received, equal chances of receiving a particular treatment. ठीक है कि every experimental unit has equal chance of receiving a particular treatment. Allocation of units is done with the help of random number table, and this design principle of replication and randomization is used. So replication मतलब रिपीट करते हैं, so उस तरह से है। अब इसका डिस्क्रिप्शन कुछ बता रहा है कि मान लो देयर आर v नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, या मान लो n नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं इन ऑल, एंड ith ट्रीटमेंट बी रेप्लिकेटेड ri टाइम्स, ठीक है ना। सो रेप्लिकेशन आपको पता होगा कि उसको रिपीट करना प्रोसेस को, एंड सो देर आर n ट्रीटमेंट, करेगी द ith ट्रीटमेंट बी रेप्लिकेटेड ith टाइम। सो मान लो R1 जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो R1 टाइम्स रेप्लिकेट हुआ, सेकेंड ट्रीटमेंट R2 टाइम एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट रिक्वायर्ड टू ले ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी R1 प्लस R2 डब टू Rn, तो n हो जाएगा ये। In the completed randomized design, each of the n treatments is applied randomly such that the ith treatment occurs in R plots and each plot being selected at random. Okay.
So in the CRD, we divide the experimental material into n plots of equal sizes and randomly apply the n treatment so that the ith treatment occurs exactly r time या ri times, है ना. So the observation record in CRD can be expressed in the form of this. So ये भी सिमिलर ही है. यहाँ भी जो हमारे पास मॉडल है इसका CRD का, वो वन वे एनोवा मॉडल पे ही फिट हो जाता है ये, ठीक है. जहाँ पे वाई आई जे इसमें जो बताता है कि इसका जो मॉडल है कि वाई आई जे विल बी म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्साइलॉन आई, जो वन वे एनोवा मॉडल था तो उस पर ये फिट हो जाएगा, वन वे एनोवा मॉडल पे फिट हो जाएगा, ठीक है. सो वाई आई जे क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम jth प्लॉट टू विच ith ट्रीटमेंट इज अप्लाई. म्यू रिप्रेजेंट्स जनरल इफेक्ट या जनरल, है ना. अल्फा इज द इफेक्ट ऑफ द ith ट्रीटमेंट, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट हमारे पास होगा, तो सिमिलर डायग्राम भी सिमिलर ही बनाऊंगा, अगर बनाऊंगा मैं तो वैसे सिमिलर ही होगा. एंड so in CRD we formulate the null hypothesis, alternative hypothesis as this. तो ये बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है इसका, जो वन वे नोवा का स्टोरी मैंने बताया ना, वही स्टोरी इसका भी है, कि इसमें मीनिंग वही है कि वाई आई जे जो है हमारे पास, अगर मैं बना के दिखाऊं टेबल आपको, कि जैसे बोल रहा है कि यहाँ y11 y12 yn1, जैसे लिख रहा था वही लिख देता हूँ, y21 y22, तो वन वे मतलब वन वे नोवा पे फिट हो जाएगा, 2n2 एंड सो वन ऐसे ही रहेगा. अब वहाँ पे मैं k लिखा था, यहाँ इन्होंने अलग लिखा है, सो n लिखा, मैं k ही कर देता हूँ, सेम ही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि नोटेशन ताकि चेंज नहीं होगा. n k यही था. अब यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट बोल रहा है, जो हम क्लासेस वहाँ लिखे थे ना, दिस इज द ट्रीटमेंट. सो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट, या क्लासेस था वही चीज़, इसको अब ट्रीटमेंट बोल रहा है, केथ ट्रीटमेंट. तो ये सिमिलर ही है, ठीक है ना. जो वन वे नोवा का अजम्पशंस और जो प्रॉपर्टीज था वही यहाँ पे लगा रहे हैं हम, सेम ही, कि यहाँ पे आपके पास है ना, पहला ट्रीटमेंट में n1 ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ट्रीटमेंट में n2 ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन, केथ ट्रीटमेंट में nk ऑब्जर्वेशंस हैं. ये इसका मॉडल है, मीनिंग सेम है. तो यहाँ पे जो h0 ये बोल रहा है कि वही चीज़ होगा, कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा कितना है k ना, और h1 होगा एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट, यही है, एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट. बाकी बिल्कुल नोटेशंस वही हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये सब सेम है. तो जो वन वे एनोवा था उसको बिल्कुल रिपीट कर लो, वही उसी पे फिट हो जाएगा, है ना. सो वन वे एनोवा पे ये फिट हो जाएगा, ठीक है. तो इसका एनोवा टेबल वही होगा जो वन वे एनोवा टेबल था, उस पे पूरा पूरा ये फिट हो जाएगा, ठीक है. सेम ही बिल्कुल, नोटेशन सब सेम ही है. जो वन वे नोवा का था वही है. सारी स्टोरी सेम है, जो वन वे नोवा टेबल था वही बना लो, सारी स्टोरी इसमें सेम है, क्योंकि सीआरडी वन वे नोवा जैसा ही है पूरा. ऐसे दोबारा लिखाने का क्या ही मतलब है, दोबारा ये सब चीज़ें, ठीक है ना. तो इसमें एक ट्रीटमेंट होगा, इसका मतलब है ना, देर आर के नंबर ऑफ ग्रुप्स या के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट या के नंबर ऑफ क्लासेस, एंड उसमें इस तरह से ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड है, आप ये टेस्ट करते हो. अब आगे इसका टेस्ट प्रोसीजर वही है जो वन वे एनोवा का हमने थ्योरी लिखा है, बिल्कुल सेम ही है, तो वही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा. और दूसरे में क्या होता है जी, सेकेंड वाला क्या है, तो आरबीडी. सो आरबीडी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए जी, व्हाट इज आरबीडी. रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. जी, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन. अब इसमें क्या होगा, सो सर इसमें स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, हाँ, और फिर उसमें ब्लॉक्स बना के बाद में फिर सेकंड वो लग जाता है, टू वे एनोवा. टू वे एनोवा, है ना. तो यहाँ जैसे था कि जो पिछले हमने देखा है सीआरडी में,
कि सिंपल इसमें जो सैम्पलिंग हो रहा है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह है और बाद में वन वे एनोवा पे ये फिट हो जाता है। फिर इसमें जैसे बता रहा है ना कि अब ये आपके पास टोटल स्ट्राटा मतलब होमोजीनियस ना, होमोजीनियस ग्रुप्स होंगे, तो होमोजीनियस ग्रुप्स होंगे और स्ट्राटा मतलब बनेगा जो हमने देखा था पहले, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह सैम्पलिंग होगा, देन इट विल फिट ऑन टू वे एनोवा, है ना, ये है। तो अगर इसका मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, देखो इसका स्टोरी ये कह रहा है कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन इज द सिंपलेस्ट डिजाइन विच यूजेस ऑल द थ्री प्रिंसिपल इन्यूमरेटेड बाय फिशर, द वन ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑफ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, ठीक है ना, जो पीछे था हमारा CRD, was the experimental material must be homogeneous, that is in the case of heterogeneity of experimental material one cannot use completely randomized design. To overcome this difficulty we use the third principle of design, local control, and as explained in the previous lessons, the local control is a technique that handles the experimental material in such a way that the effect of variability is reduced, ठीक है। द डिजाइन विच एम्प्लॉयड ऑल द थ्री प्रिंसिपल इज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तो बोल रहा है इफ द CRD इज नॉट यूजफुल, द CRD इज नॉट यूजफुल इफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस as the variation among the unit will deviate the test of significance of the treatment effect. The simplest design which enable us to take care of the variability among the units is RBD. ये पूरा थ्योरी है जो मैं लिखूंगा नहीं, तो मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, यू हैव टू रीड इट, ठीक है। सो दिस डिजाइन इज बेस्ड ऑन द थ्री प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सपोज we want to compare the effect of T treatments, each treatment being replicated an equal number of times, say R time, then we need, है ना, N is R into T। तो वहाँ पे क्या था, इक्वल नंबर ऑफ टाइम तो नहीं था, है ना, वहाँ पे ये था कि जैसे मैं अगर आपको रिपीट करूँ, यहाँ पे ये था कि जो ट्रीटमेंट 1 है वो N1 टाइम रेप्लीकेट हुआ, ट्रीटमेंट 2 N2 टाइम एंड सो ऑन, ट्रीटमेंट के N के टाइम। सो अब क्या हो रहा है कि आपका जो ईच ट्रीटमेंट अब होगा इक्वल नंबर ऑफ टाइम रेप्लीकेट होगा, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे टू वे एनोवा की थ्योरी थी, सेम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। सो इसमें ये बोल रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू the RBD consists of two steps. The first step is to divide the units into R more or less homogeneous group or block. In each block we take as many units as there are number of treatments. The number of block is equal to the replications of each treatment. Then treatment are assigned at random to the experimental unit within each block, and that is done independently of the for each block. फिर लेआउट में बता रहा है कि there are T treatments and then R number of replications of each treatment, that will be block actually. So जो replications इसको अब block बोलेगा, जो हमने वहाँ पे लिखा था ना कि A हमारे पास क्लास था रो में और B दूसरा क्लास था कॉलम में, तब जो रो में है उसको ट्रीटमेंट बोलेगा, जो कॉलम है उसको ब्लॉक्स बोलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है, ठीक है ना। इफ देयर आर T ट्रीटमेंट्स एंड देन द R ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड in a direction perpendicular to the, and such that block contains relatively homogeneous material. Each block is further divided into T plots of equal size. Within each block treatments are randomly allocated, ठीक है ना। सो मॉडल एंड अजम्पशन इसका जो है, तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, सो इसका जो होगा, सो मैं उतना नहीं लिख ना, तो ये होगा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो ये आपके पास है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही स्टोरी है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, सेम ही स्टोरी है कि Y11 Y12 एंड Y रेप्लिकेशन आ रहा है, लेकिन जो पहले नोटेशन मैं यूज़ किया हूँ वही नोटेशन मैं कंटिन्यू करता हूँ सो डैट आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2n, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है उसके n रेप्लिकेशंस हैं, सेकेंड ट्रीटमेंट के भी n रेप्लिकेशंस हैं, एंड सो ऑन, केथ ट्रीटमेंट हैज़ n रेप्लिकेशंस
K1, K2 and Tkn. And now they are claiming this is block 1, block 2, block 3 and so on. ये block n है, ठीक है ना. So now इसकी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 एनोवा की है. So यहाँ जो आपका मॉडल है वही होगा म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस एप्साइलॉन आई जे, ये मॉडल होगा. एंड देन so the observation recorded in the RBD can be expressed in the following model. ये लिखा है जो, ठीक है, where yi are the observations obtained from jth block to which ith treatment has been applied, है ना. so yi क्या है, jth block में ith treatment and jth block में है, ठीक है. and mu is the general effect, alpha is the effect of the ith treatment, beta j is the effect of the jth block. समझ रहे ना. so वैसे आ जाएगा वाई आई जे क्या है, सो ith ट्रीटमेंट इन jth ब्लॉक या jth ब्लॉक इन द ith ट्रीटमेंट, वही ना, इन jth ब्लॉक. एंड म्यू जो है हमारा जनरल इफेक्ट या वही ओवरऑल मीन बोल सकते हो. अल्फा आई जो बोल रहा है इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट आई, या इनके लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ द ith ट्रीटमेंट, इफेक्ट ऑफ ith ट्रीटमेंट. बीटा जे होगा इफेक्ट ऑफ jth ब्लॉक, ठीक है. और एप्सिलॉन आई जे आपका एरर टर्म है. ये है. सो इसकी स्टोरी है, बाकी बिल्कुल सेम ही होगा जो हमने 2 वे एनोवा में किया है, बिल्कुल उसको रिपीट करना है ना. सो वी हैव टू रिपीट 2 वे एनोवा जो था उसको आपको रिपीट करना है बाकी स्टोरी. सो जो 2 वे एनोवा टेबल है वो इसके करस्पॉन्डिंग वही टेबल बनेगा, ठीक है ना, सेम टेबल बनेगा जो हमने पीछे 2 वे एनोवा टेबल बनाए थे, इसका आ जाएगा, ठीक है ना. सो रैंडमली ब्लॉक डिजाइन में 2 वे एनोवा टेबल बनेगा और इसका जो था 1 वे एनोवा टेबल होगा CRD में, ठीक है जी. तो इसका ये है प्रोसेस. तो ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है तो उतना डिटेल कैलकुलेशन है नहीं. LSD में आते हैं. LSD क्या है, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ LSD. सर हाँ सर आज डाउट क्लास नहीं है. डाउट क्लास नहीं है अभी, डाउट क्लास का लिंक आएगा अभी, ठीक है ना. ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर डाउट क्लास, तो अभी रोक के डाउट क्लास करा दें. नहीं नहीं सर. हाँ तो 2 मिनट वेट करो फिर. शेड्यूल आया होगा ना, शेड्यूल में नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं है. ओके सर. हेलो सर. जी सर वो जो मॉक टेस्ट मैम जो भेज रहे हैं ना, हाँ हाँ तो वो आप डिस्कस कराएंगे या लाइक हम जो डाउट होगा वो आपको पूछेंगे? दोनों हो सकता है. अभी एक बार सिलेबस कर लेते हैं. अभी जैसे इस ओके. महीने 28 तारीख को नेट का एग्ज़ाम है, तो अभी 11 से 12 नेट का हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ आज से, 28 को नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो 11 से 12 में वापस डाउट क्लास डेली होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. 28 फरवरी के बाद मतलब 1 मार्च से. तो 1 मार्च से लेके आपके एग्ज़ाम तक 11 से 12 में मॉक टेस्ट डिस्कशन कर सकते हैं या डाउट डिस्कशन कर सकते हैं. सो 1 बाई 1 बेटर रहेगा, एक एक करेंगे तो सही रहेगा कि फिक्स कर लेंगे जिसमें आपको डाउट होगा उसी का डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है ना. तो 1 मार्च से हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे 11 से 12 में. थैंक यू सर. और जब तक आप अटेम्प्ट कीजिए, जो भी डाउट है भी डाउट क्लास 1 मार्च से कंटिन्यू होगा अब 11 to 12 में. बताइए जी LSD का फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या होता है. LSD का पहले फुल फॉर्म बताओ. लैटिन स्क्वायर डिजाइन. जी तो ये आपका है लैटिन स्क्वायर डिजाइन. अब क्वेश्चन है इसमें होता क्या है, जैसे है ना, अभी हमने देखा यहाँ पे देखा हमने एक सिंपल CRD था, तो इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसा हो रहा है. ईच ट्रीटमेंट में आपके पास है ना अलग अलग रेप्लिकेशंस हैं.
सो इसमें बस ट्रीटमेंट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वन वे एनोवा यूज होगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट इन ब्लॉक दोनों इंपॉर्टेंट है, या दोनों को इफेक्ट कंसिडर किया जा रहा है, सो इसके लिए आपके पास टू वे एनोवा यूज होगा, ठीक है ना, टू वे एनोवा आपको कंसिडर करना है। एंड देन यहाँ पे है मतलब टेबल जो है वन वे एनोवा टेबल वहाँ बनेगा, उसका टू वे एनोवा टेबल। अब आपका लैटिन स्क्वायर डिजाइन में क्या होता है, सो कितने इफेक्ट होते हैं या कितने सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, कितने, 3। सो अगर इसकी हम स्टोरी देखें तो जैसे ये बोल रहा है कि in the field of experimentation it may happen that the experimental field exhibits fertility in strips. In case of RBD, randomized block design, will be effective if the blocks happen to be parallel to these strips, and would be extremely inefficient if the blocks are across the strips. So initially fertility gradient is seldom known. A useful method for eliminating fertility variations consists in a experimental layout which will be control variation in two perpendicular directions, ठीक है। Such a layout is Latin square design, ठीक है। Okay, so in a Latin square every row and every column is a complete replication. The Latin square provides more opportunity than randomized blocks for the reduction of errors by skillful planning, ठीक है। So the experimental material should be arranged and the experiment conducted so that differences among rows and columns represent major source of variation. So यहाँ rows and columns होगा, major source of variation होगा, एंड साथ में यहाँ पे आएगा इनका इंट्रैक्शन इफेक्ट भी शायद कंसीडर होता है ना यहाँ पे। जैसे एक में था सिर्फ ट्रीटमेंट कंसीडर किया, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉक, अब क्या होगा रो कॉलम, ऐसे इनका इंट्रैक्शन भी कंसीडर होगा। सो फॉर एम ट्रीटमेंट्स देयर हैव टू बी एम इंटू एम स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे रो एम होगा और कॉलम एम होगा। जैसे पीछे क्या था यहाँ पे है ना, हमारे पास रो के था कॉलम एन था इस तरह से, और इसमें रो तो के था लेकिन कॉलम यूनिफॉर्म नहीं था क्योंकि अलग अलग साइज का था। सो ये है, तो यहाँ ओनली रो कंसीडर हुआ है, यहाँ रो एंड कॉलम कंसीडर हुआ है। अब रो कॉलम का इक्वल साइज रहेगा एंड आई थिंक इनका इंट्रैक्शन भी कंसीडर होगा, है ना। देखते एक मिनट। सो तो कह रहा द होल ऑफ द एक्सपेरिमेंट एरिया इज डिवाइडेड इनटू एम स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स अरेंज्ड इन अ स्क्वायर सो दैट ईच रो, है ना। तो यहाँ लैटिन स्क्वायर डिजाइन, तो स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जो रोज हैं ना कॉलम्स हैं वो इक्वल होंगे, है ना, ये है। ठीक है, तो द होल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरिया इज डिवाइडेड इनटू एम स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स अरेंज्ड इन स्क्वायर सो दैट ईच रो एज वेल एज ईच कॉलम कंटेन्स एम यूनिट्स and the m treatment are then allocated at random to those rows and columns in such a way that every treatment occurs once and only once in each row and in each column. So such a layout is known as m cross m Latin square design. ठीक है, तो ये वर्ड में डेफिनेशन एक बार देख लेना, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो ये इसका मतलब हुआ कि यू हैव m ट्रीटमेंट्स and you have total m square experimental units, m row and m columns. जैसे एग्जांपल दे रहा है कि if we are interested in studying the effect of m types of fertilizers on the yields of the certain variety of wheat, it is customary to conduct the experiment on a square field with m square plots of equal area and to associate treatments with different fertilizers, row and column effects with variation in and, है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि
different fertilizers and row and column effects with variations in fertility of soil. Obviously, then there can be many arrangements for an LSD, and a particular layout in an experiment must be determined randomly. So standard Latin square क्या होता है? Latin square in which the treatments like A, B, C, so on occurs in a first row and first column in alphabetical order is called the standard Latin square design. ये कुछ अलग अलग फॉर्म है. सो सीधा सीधा मैं उस पर कंक्लूजन पे आता हूँ. तो हमें क्या बनाना है? 4x4 Latin square डिजाइन. So बोलना चाह रहा है विथ टू वे ग्रुपिंग और स्ट्रेटिफिकेशन लैटिन स्क्वायर डिजाइन कंट्रोल्स मोर ऑफ द वेरिएशंस देन द CRD एंड RBD. ठीक है ना, ये सब बहुत सारे थ्योरीज हैं जो पढ़ने होंगे. तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ. चलो, तो मैं M क्रॉस M के लिए लिखाता हूँ. क्या होगा? सपोज यू हैव M रोज एंड M कॉलम्स. ठीक है. सो यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेंगे, सो यू हैव I रोज एंड J कॉलम्स. एंड जैसे इसमें जो बोल रहा है कि सपोज यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस ये कंसीडर करता है YIJK. ठीक है ना. सो ये ऑब्जर्वेशंस है आपका IJK. सो IJK क्या रिप्रेजेंट करता है? सो हेयर है ना. सो हेयर I विल टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू M, J विल टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू M एंड K विल टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू M. ठीक है, इस तरह से होगा. सो for one observation per this, let YIJK denote the response from the unit in the ith row jth column receiving the kth treatment. तो ये YIJK का मतलब बता रहा है कि दिस इज, है ना, observations from ith row and jth column receiving kth treatment. तो ये नोटेशन यूज किया जा रहा है. ठीक है. मतलब यू आर है ना अलोकेटिंग रैंडमली. आपके पास जो है इस तरह से है कि 1 2 M यहाँ पे रोज हैं, 1 2 M कॉलम्स हैं. ठीक है ना. एंड आप रैंडमली अलोकेट कर रहे हो ऑब्जर्वेशंस इनटू दिस. ठीक है. तो ये कहना चाह रहा है कि द ट्रिपलेट है ना, ये जो IJK है अज्यूम्स ओनली M स्क्वायर of the possible MQ values. If S represents the set of M square values, then symbolically IJK belongs to S. If a single observation is made per experimental units, then the linear additive model. तो यहाँ पे जो मॉडल ये बना रहा है इसका ये मतलब है कि YIJK, this model is mu plus alpha I plus beta J. तो ये इसका मैथमेटिकली मॉडल जो होगा प्लस गामा के एंड प्लस EIJK. ठीक है. तो देखो ये आपका मॉडल था CRD के लिए, है ना, एंड दिस वाज द मॉडल फॉर द RBD एंड दिस इज द मॉडल फॉर द LSD. ठीक है. सो म्यू तो कॉमन ही है, अल्फा I बीटा J गामा के. सो अल्फा I क्या होगा? Effect due to ith row, beta J effect due to jth column, and YK is the effect due to kth treatment. ऐसा होगा. सो यहाँ क्या बोल रहा है? सो यहाँ पे जो आप लिखेंगे,
सो दिस यू नो ऑलरेडी ना, म्यू जो है आपके पास, सो यहाँ पे वाई आई तो बता ही दिया क्या है. सो वाई इज दिस इज द मॉडल वी आर फिटिंग, एंड म्यू इज द, है ना, मीन इफेक्ट या ओवरऑल मीन, ओवरऑल मीन या जनरल इफेक्ट, है ना, मीन इफेक्ट. एंड अल्फा आई इज द इफेक्ट ड्यू टू ith रो, है ना, इसे बता रहा था. सो अल्फा आई इफेक्ट ड्यू टू ith रो, ठीक है. एंड यहाँ पे जो आएगा बीटा जे, दिस इज इफेक्ट ड्यू टू jth कॉलम, एंड गामा के, दिस इज इफेक्ट ड्यू टू kth ट्रीटमेंट, ठीक है ना. सो इफेक्ट ड्यू टू kth ट्रीटमेंट ये होगा. एंड एप्सिलॉन आई जे के एरर है जो पहले लिख रहा था, तो वो एरर होगा, ठीक है. बाकी नोटेशन सिमिलर ही होगा. तो इसका मैं अगर लिखूँ जैसे एक जैसे पहले लिख रहा था ना कि मैं लिखूँ x डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब होगा पूरा समेसन, वही आ जाएगा. टोटल, टोटल ऑफ, है ना, ऑल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा. तो वैसे ही नोटेशंस आ जाएगा. मैं सीधा एनोवा टेबल बनाता हूँ. इसका एनोवा टेबल कैसा होगा? सो व्हाट विल बी एनोवा टेबल ऑफ दिस? तो नोटेशन छोड़ो, अभी मैं सीधा सीधा एनोवा टेबल पे आता हूँ. ये बनेगा. अब यहाँ पे आपके पास सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या क्या है ना, ये देखना है. सो व्हाट आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन? तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वेरिएशन, एक तो रोज होगा, m नंबर ऑफ रोज आर देयर, कॉलम, ट्रीटमेंट, ठीक है ना, m रो m कॉलम है, एंड यहाँ पर ट्रीटमेंट, एंड देन m नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होगा ना. सो m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ कॉलम्स है, m नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर, एंड देन यहाँ आ जाएगा एरर एंड टोटल, है ना. तो ये आएगा एरर एंड टोटल. सो क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, क्या लिखूं, रो, ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट. ऐसा देखो, ये ऊपर ही करते, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, टीआर लिख रहा हूँ, मतलब ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. इसके साथ थ्योरी समझने के लिए तुम जरा बुक में पढ़ो. ये मैं बस जो मैथमेटिकल है वो बता देता हूँ. या मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है. मोस्टली क्वेश्चन जो आप देखोगे पीवाईक्यू में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है. तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है? तो कितने रोज है हमारे पास? m. तो उसमें एक कम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, है ना, m-1. कॉलम कितने हैं? m. सो m-1. ट्रीटमेंट्स कितने हैं? m. सो m-1. अब ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? सो m रो m स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा m² -1.
अब इसमें से घटाओ, अब कितना आता है ना, देखो सो क्या करना होगा, अब इसमें से इन तीनों को घटाना है। सो फैक्टराइज करके देखो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 3m, और ये -3 रहेगा, इसमें से घटाना है। तो कितना होगा, फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज करके बताओ क्या आता है। समझ आ रहा आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे यहाँ आएगा दिस m स्क्वायर -1 माइनस दिस थिंग 3m -3। अब इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करो और बताओ कितना आएगा, ठीक है ना। तो यही सब पूछा जाए एग्जाम में, ज़्यादातर यही पूछा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ठीक है ना। सो क्या आएगा, m-1 m-2, अच्छा सो यहाँ पे m-1 m-2 आएगा, ये है। बाकी तो वही है, मीन स्क्वायर में क्या होता है कि आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को, अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो, तो ये होगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आ जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, तो डबल एस लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड द मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ही आ जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो m-1 इंटू m-2, यही है। एंड देन आप इसका वो लिख लो, रेशियो क्या होगा, तो MSR अपॉन MSE, फिर यहाँ होगा MSC अपॉन MSE, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जो लिख रहे हैं। यहाँ होगा MSTR अपॉन MSE। अब यहाँ पे क्या होगा टेबल में, तो जो भी F, सो इसका क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम m-1, एरर का क्या है, सो m-1 m-2, यहाँ अल्फा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट लिख रहे हैं एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ना टेस्टिंग में 3 तरह हो सके, रो इफेक्ट टेस्ट कर रहे हो आप, या कॉलम इफेक्ट टेस्ट कर रहे हो, या ट्रीटमेंट इफेक्ट टेस्ट कर रहे हो, तो 3 टेस्टिंग प्रॉब्लम बन सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग 3 आपके पास डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और 3 डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो हालांकि ये तो वैल्यू सेम ही देगा, है ना, क्योंकि अलग तो कुछ है नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही है, यही होगा। फिर आगे इसका रिजेक्शन रीजन वही होगा कि रिजेक्ट H0 इफ, ठीक है ना, F जो कैलकुलेटेड है मोर देन F टेबल। और टेस्टिंग में क्या है, किसको टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तो हम लोग टेस्ट किसको कर रहे हैं, अगर यहाँ H0 आप लिखना चाहो, सो या तो α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू αm वर्सेस H1 है एटलीस्ट 2 αi डिफरेंट, एटलीस्ट 2 αi, मतलब अल्फा आईज आर डिफरेंट, एटलीस्ट 2 अल्फा आईज आर डिफरेंट, है ना, इस तरह से। फिर बीटा के लिए टेस्ट कर सकते हो, तो अल्फा के लिए लिखोगे तो दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड, है ना, और यहाँ पे दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। बीटा आई के लिए सिमिलर टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक, दिस इज क्रिटिकल रीजन। गामा आई के लिए टेस्ट कर सकते हो, दिस इज द दिस। तो ये प्रोसीजर है जिसको ब्रीफली मैंने बताए हैं, डिटेल के लिए आप थोड़ा बुक पढ़िए, आपको उसे समझ आएगा। तो मेनली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, जो आते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया। अभी हम PYQ करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो है ना, कल हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, बस मेनली मैं डेफिनेशन और थोड़े से बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। सो कल हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था कि क्या होता है ना, अभी हमने ये डिस्कस किया है, तो ये वाला पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है। कल ये इसकी लास्ट क्लास होगी, तो कल 2 स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 2 स्क्वायर एंड 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कल डिस्कस करेंगे, ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 स्क्वायर एंड 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, कल आगे डिस्कस करते हैं।